Good morning, class 11. Today we are going to discuss the topic government company. In my previous video, I have talked about statutory corporation और public corporation. आज हम तो बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में. दिस इज थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज. ये तीसरा प्रकार है गवर्नमेंट एंटरप्राइज का, जिसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं. तो गवर्नमेंट कंपनी refers to that public enterprise which has a minimum 50% share of the paid up capital in the name of central government or state government or partially the central government and partially one or more state governments. ऐसी कंपनी जिसमें 51% और मोर शेयर जो पेड अप कैपिटल का होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या दोनों का मिलकर होता है. तो पेड अप कैपिटल का 51% और मोर देन दैट हेड विद गवर्नमेंट. जिस भी कंपनी में कोई भी ऐसी पब्लिक एंटरप्राइज जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज्यादा होता है, इट मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट और इट मे बी द state government or both can be possible, or it is possible that there are more than 2, 3 or 4 state governments involved in the participation. तो समझ में आ गया बच्चों. ऐसी कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज जिसमें 51% से ज्यादा पेड अप कैपिटल शेयर जो होता है वो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है. चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं. क्या क्या फीचर्स हैं? फॉर्मेशन की बात करें, लाइक द कंपनीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, दीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. इफ द गवर्नमेंट डिजायर रिलैक्सेशन कैन बी गिवन टू देम रिगार्डिंग एनी प्रोविजन. ओनरशिप मिनिमम 51% ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल इज इन द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. समझ में आ गया? ओनरशिप किसकी होती है? 51% शेयर कम से कम गवर्नमेंट के होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो. मैनेजमेंट कैसे होता है? दे आर मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है बच्चों. मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ओइंग टू द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट हैज द मैक्सिमम शेयर इन देयर ओनरशिप. क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर सबसे ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है. वहां पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, बेसिकली हु मैनेज ऑल द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन. Financing, they can be financed by the government as well as the public. They can issue shares, debenture, and they can ask for money for the general public through shares, or they can take loans from government. The financing can be done by both ways. गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं और जनरल पब्लिक से भी वो पैसा ले सकते हैं. अपॉइंटमेंट्स, द अपॉइंटमेंट इन दीज कंपनीज आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्विस कंडीशंस. इनकी खुद की अपनी सर्विस कंडीशंस होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट किए जाते हैं. जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती हैं, गवर्नमेंट से अलग होती हैं. इनका अपना एक प्रोविजन होता है, अपना एक आर्टिफिशियल प्रेजेंटेशन होता है. कोई भी जो गवर्नमेंट कंपनी है वो लोन ले सकती है, लोन दे सकती है, अपने नाम पर असेट्स ले सकती है. तो इसका अपना एक आर्टिफिशियल प्रेजेंस होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है. दे आर नॉट बाइंड टू एनी लीगल कंडीशंस और एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस. गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, किसी तरीके का लीगल बाइंडिंग नहीं होती, तो अपने अकॉर्डिंग ये रूल्स और रेगुलेशन फॉर्म कर सकते हैं. मेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, क्या क्या मेरिट्स हैं? फॉर्मेशन बहुत इजी होता है, ऑटोनॉमी होती है ऑपरेशंस में, फ्लेक्सिबिलिटी होती है. फ्लेक्सिबिलिटी जानते हैं बच्चों? They can change their rules without any kind of approval or without any kind of difficulty, without taking any without taking any kind of permission from the government. इन्हें सरकार से कोई परमिशन नहीं लेनी होती. जो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है, they work as an autonomous cell. वो अपने आप काम करते हैं. They can change the rules and regulations. इजी फाइनेंसिंग होता है और बेनिफिट होता है प्राइवेट पार्टिसिपेशन का. क्या क्या लिमिटेशंस है? इनकम्प्लीट ऑपरेशंस ऑटोनॉमी होती है. एक्चुअल में जो शेयर होता है, मोस्टली शेयर हेल्ड विद द गवर्नमेंट, सो यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है. तो कहने के लिए तो ये ऑटोनॉमस होते हैं, लेकिन 100% ऑटोनॉमस नहीं होते.
No continuity in policies. Continuity in policies is not achieved due to speedy replacement in the chairman and senior officers of the government. क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिसर्स को कंटिन्यूली चेंज करती रहती है कंटिन्यूसली। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो ऑफिसर्स चेंज हो जाते हैं, जिससे जो पॉलिसीज है वो कंटिन्यू नहीं कर पाती। लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी होती है। प्रोफेशनल एफिशिएंसी इज नीडेड टू रन अ कंपनी। दिस प्रोफिशिएंसी इज नॉट फाउंड इन द डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। और फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होता है इसमें हमेशा। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट companies presented in the parliament, the senior directors do not take any risky decision due to the fear of criticism in the parliament। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमेशा जो अपोजिशन होता है वो कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता है, तो हमेशा उससे बचने के लिए कोई भी रिस्की डिसीजंस जो गवर्नमेंट कंपनी है वो नहीं लेती। अब यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वेयर द प्राइवेट पार्टनरशिप इज ऑल्सो नीडेड अलॉन्ग विद दैट ऑफ द गवर्नमेंट। वैसी जगह पर जहां पर गवर्नमेंट के साथ पब्लिक पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, प्राइवेट पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है इनको फॉर्म किया जाता है। वेयर एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस आर टू बी एनकरेज सच एज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। Where the interest of various parties is in danger, as was the case when the government purchased most of the shares of the Swadeshi cotton mills for the welfare of the employees, the sellers and the public. Where the government desired to transfer a new undertaking to private sector after its establishment. तो ये वो जरूरी चीजें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी को फॉर्म किया जा सकता है। तो बच्चों आज हमारा जो है पब्लिक कॉर्पोरेशंस में जो तीसरा टाइप था गवर्नमेंट कंपनी वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे। एमएनसीज क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।